हेलो फ्रेंड्स, दिवाली स्पेशल रेसिपी है। देखते ही खाने का मन करेगा। ऐसे लड्डू हमने बनाकर तैयार किए हैं। अगर आपको भी ये लड्डू बनाने हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी इसे बना सकता है। और ये 10 से 15 मिनट में ही बनने वाले बेसन के लड्डू। यहाँ पे ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, हम ट्रिक से इसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू है। मेरे घर की ट्रेडिशनल रेसिपी है ये बेसन के लड्डू की। चलिए तो आज की रेसिपी शुरू करते। दिवाली स्पेशल रेसिपी है। उसके लिए हमने क्या किया है, 3 कप यहाँ पे चने की दाल ली है। भुनी हुई चने की दाल है। इसे हमें क्या करना है, इसमें कुछ अगर कचरा वगैरह है तो वो निकाल कर साफ करना है। तो मैं इसे छान कर लेती हूँ। इसमें कुछ कचरा वगैरह है वो मैंने पहले से देख लिया है। अब हम इसे साइड रख देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इसे नाप कर दिखाती हूँ। 750 ग्राम है, यानी कि इस कप से ये 3 कप दाल है। 250 ग्राम का कप है ये। तो अब क्या करना है, इसे हमें भूनने के लिए कढ़ाई में सीधे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। तो 3 कप मैंने यहाँ पे दाल ली है। इसमें हल्का सा थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, वो हम निकाल लेंगे, यानी कि इसमें थोड़ी सी नमी होती है, वो हम इसमें से निकाल लेते। इसके लिए हमें इसे 1 से 2 मिनट भूनना है। यहाँ पे घंटों बेसन भूनने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जी हाँ, इस ट्रिक से अगर आप लड्डू बनाओगे तो सच में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनेंगे। मैंने पूरे 3 कप दाल ली है, ऊपर थोड़ा सा आधा कप दाल थी, मैंने वो साइड रख दी है, आपको दिखाया है वीडियो में। अब हम दाल को साइड रखते हैं और 500 ग्राम चीनी लेते हैं, यानी कि 2 कप चीनी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पूरे 2 कप मैंने यहाँ पे चीनी लिए। साथ में ही 6-7 इलायची मैं यहाँ पे तोड़कर डाल देती हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। चीनी में ही इलायची डालने से क्या होता है, इसमें फ्लेवर भी बढ़िया आता है, स्वाद भी अच्छा आता है। इसीलिए मैं साबुत इलायची बेसन के लड्डू में हमेशा डालती हूँ। तो इसे भी हम अच्छा सा पीस लेते हैं और छान कर साइड रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, चीनी को भी 2 बैचेस में मैंने पीस लिया है। अच्छा सा छान कर मैं इसे ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मोटा मोटा जो बचेगा वो हम दाल के साथ पीस सकते हैं, ऐसे ही हम एक बार और पीस कर छान कर ले सकते हैं। तो मैंने इसे साइड रख दिया है। अब चीनी हमने पूरी पीस ली है। अब आगे की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, जो हमने चने की दाल अच्छे से छान कर रखी थी, उसे हमें थोड़ा सा हल्का यहाँ पे गरम कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा हम इसे चला कर लेंगे। 1.5 से 2 मिनट का ही टाइम यहाँ पे लगेगा। कंटिन्यू हमें यहाँ पे चलाना जरूरी है, क्योंकि ये दाल पहले से ही भुनी हुई होती है। और मीडियम गैस पे ये सारी प्रोसेस करेंगे, कंटिन्यूअसली हम इसे चला कर लेंगे। हल्का सा इसका मॉइस्चर कम हो गया, हमें लग रहा है कि इसमें बिल्कुल नमी नहीं है, तो हम इसे निकाल लेते। ज़्यादा यहाँ पे इसे घंटों चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें बेसन को बहुत ही ज़्यादा देर तक भूनना पड़ता है, वो हमें बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से मैंने इसे पलटा चलाते चलाते दाल को भून लिया है 1.5 से 2 मिनट। अब हम इसे दूसरे बर्तन में तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये लड्डू जो है कोई भी इसे बना सकता है, इतने आसान लड्डू है और मुंह में जाते ही घुल जाने वाले लड्डू बनते हैं। सच में फ्रेंड्स, ये हम कई साल से हमारे यहाँ बनते हैं। जैसे कि मेरे बचपन से ही बेसन के लड्डू मेरे घर ऐसे ही बनते हैं। तो साथ में ही हमने क्या किया, यहाँ पे 60 ग्राम बादाम लिए हैं। यहाँ पे 30, 40, 60, 50 ग्राम बादाम या काजू, दोनों में से एक चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। उन्हें भी मैंने हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया है और दाल में ही डाल दिया है। इसे भी ठंडा कर लेते हैं और हम अच्छा सा दोनों चीज़ों को एक साथ ही पीस कर ले लेंगे। उसके पहले मैंने यहाँ पे थोड़े से 20 से 30 ग्राम जितने काजू लिए हैं। टोटल ऑप्शनल है काजू लेना, पर अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। और काजू को भी मैं अच्छा सा इसको निकाल लेती हूँ और हल्का गरम कर इसको हम थोड़ा सा लंबाई में कट कर साइड रख देते। ये सारी हमारी लड्डू के लिए प्रोसेस तैयार हो गई। आगे की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा घी को भी मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे घी का चाहे तो आप पूरा 300 ग्राम घी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम ये 750 ग्राम दाल के लड्डू बना रहे। उससे कम घी में तो लड्डू बनेंगे नहीं। अगर बन भी गए तो खाने में इतने स्वाद नहीं लगेंगे। तो मैं उससे ज़्यादा ही थोड़ा घी का यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो मैंने घी मेल्ट कर साइड रख दिया है। उसके पहले जो दाल हमने भून कर ली थी, उसे बैचेस में अच्छा सा हम इसकी पाउडर बना करके तैयार करेंगे, यानी कि इसका बेसन बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जैसे कि सूजी जैसा रखना है तो भी रख सकते हो, और एकदम मुलायम रखना है तो भी आप इसे मुलायम रख सकते हो। पर ऑन ऑफ करके ही हम इसे पीस लेंगे, तो ये अच्छे से ही हमारा पीस कर तैयार होगा इसका जो बेसन है। और अगर आपको थोड़े से दानेदार लड्डू पसंद है तो यहाँ पे आप
1 से 2 चम्मच सूजी को भून कर भी डाल सकते हो, पर मुझे बेसन के लड्डू में बिल्कुल भी सूजी का यूज़ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने यहाँ पे सूजी बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है। तो सारा ही मिश्रण हमने अच्छा सा पीस लिया है। ये 3 कप बेसन हमारा अच्छा सा पीस कर तैयार है। अब क्या करना है, इसमें 2 चुटकी हमें नमक डालना है। कोई भी मीठी चीज़ में नमक डालना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 500 ग्राम चीनी और इलायची को हमने अच्छा सा पीस कर लिया था, वो अब हम डाल देंगे। अब इसे नाप कर दिखाने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे नाप कर दिखा रही हूँ। ये 2 कप चीनी डालिए पिसी हुई, साथ में और आधा कप यानी कि 2.5 कप चीनी है। पीसने के बाद ये 2.5 कप चीनी बनी है। तो पूरी 500 ग्राम चीनी मैंने यहाँ पे पीस कर ली थी। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है, एकदम ही आसान रेसिपी है, कोई भी इसे बना सकता है और ये 15 से 20 मिनट में ही बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स। इससे भी आसान लड्डू की रेसिपी हमारे चैनल पे है, इसी भुने चने की दाल की, आप जाकर उसे भी देख सकते हो। इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ये रेसिपी है, क्योंकि दिवाली स्पेशल है तो हमें थोड़ा सा इसे शाही बनाना था, इसीलिए हमने इसमें कुछ 1-2 चीज़ें ऐड की है। पर इससे भी आसान देखनी है तो वो भी आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो बातों बातों में मैंने यहाँ पे पूरा 2.5 कप घी डाल दिया है। अच्छा सा मिक्स करना है, पूरे आटे को घी लगना चाहिए, ऐसे हमें यहाँ पे मिक्स करना है। तो 2.5 कप घी में हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा घी का आपको यूज़ नहीं करना है, तो सिर्फ ऊपर से 50 ग्राम घी डालकर अच्छा सा मिक्स कर सकते हो। पर मैंने पूरा यहाँ पे 200 ग्राम घी लिया होगा यहाँ पे। तो मतलब 1 कप से मैंने कम से कम 5 से 6 चम्मच कम घी लिया था, यानी कि फिर से मैंने 200 ग्राम घी लिया है, यानी कि हमने यहाँ पे पूरा 400 साढ़े 400 ग्राम घी का यूज़ किया है। अच्छा सा मिक्स किया है। मिक्स कर कर मैंने इसे ढक कर 1 घंटे छोड़ दिया था। चाहे तो आप आधा घंटा भी छोड़ सकते हो, पर 1 घंटा छोड़ने से क्या होता है, ये अच्छा सा मिश्रण सेट हो जाता है। तो तुरंत हम इसके लड्डू बनाते हैं। बेसन के लड्डू बनाते वक्त हमें क्या होता है, मिश्रण को बहुत 5-6 घंटे भी छोड़ना पड़ता है, और उसके पहली बार तो बनेगी ही नहीं। सच में फ्रेंड्स, मैं आपको ये सच बता रही हूँ। 1 घंटे बाद हमने इसे देखा तो इसके लड्डू बन रहे हैं। इसके आधे घंटे में भी लड्डू बन जाते, पर मैंने इसको 1 घंटे का टाइम दिया था, क्योंकि घी हमने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया था। आटा अच्छा सा सेट होना चाहिए। अब क्या करना है, जैसे जिस शेप में आपको लड्डू चाहिए वैसे आप इसके लड्डू बना सकते हो। तो राउंड शेप में ही मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। साथ में ही जो हमने काजू भून कर रखे थे वो भी थोड़े थोड़े ऊपर से डेकोरेशन के लिए डाल दिए। बिल्कुल ऑप्शनल है काजू डालना। तो इस तरीके से बातों बातों में मैंने 3 लड्डू बना करके तैयार किए। सारे ही लड्डू हमारे बन चुके। इसके 35 लड्डू बन करके तैयार है। मीडियम साइज के ही लड्डू बना, एक आध दूसरा थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ होगा, बड़ा छोटा, पर कोई बात नहीं, इतना तो हो ही जाता है। बाद में हमने इससे थोड़ा सा दूसरे बर्तन में भी निकाल लिया, ताकि आपको अच्छे से पास में हम दिखा सके। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, ये लड्डू सच में मुंह में जाते ही घुल जाते। इस दिवाली में आप ज़रूर से ट्राई करना। जिन्होंने कभी भी बेसन के लड्डू नहीं बनाए वो भी इसे बना सकता है। मैं इसको आपको एक बार तोड़ कर भी दिखाती हूँ। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। अब मैं इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ना ही ये बैठेंगे ना कुछ होगा, इतना घी का यूज़ किया है, फिर भी मुंह में जाते ही घुल जाएंगे और 1 से 1.5 मंथ चलेंगे। अगर आज की दिवाली